शांति। सभी मास्टर पारसनाथ ज्ञान मान सरोवर में डूबे रहने वाले सच्चे परवानों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग और श्री कृष्ण जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल से ही सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो हमें भी श्री कृष्ण के साथ ही सतयुग में आने का पुरुषार्थ करना है। आज विशेष डायरेक्शन है बाबा का कि परमात्मा और सतयुग की पहली आत्मा श्री कृष्ण दोनों में क्या अंतर है, ये सबको बताना है। कौन है सच्चा सहारा, कौन है दिलाराम, ये सबको बताना है। आज ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, बहुत रमणीक अनुभव है, तो वो मुरली में ही सुनेंगे। आज की मुरली में मुख्य श्री कृष्ण जयंती से संबंधित बातें हैं, तो देर न करते हुए सुनते हैं। आत्मा को 7 गुणों से भरपूर सतो प्रधान बनाने वाली सत वाणी। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। मुरलियों में बाबा ने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो और श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। कौन बाप कौन बेटा, दोनों में अंतर है ना, तो बाबा कहते हैं सबको समझाओ। प्रश्न, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर में बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। जिस तन में आते हैं देखो वो भी भूल जाते हैं, तो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों भूल जाते हैं शिव बाबा, घड़ी घड़ी मुझे क्यों नहीं याद रहते। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो ऐसे तो नहीं, मैं धीरे धीरे कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि बाबा जब प्रवेश करते हैं तब तो याद रहती है और बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? जब बाबा को मैं याद करता हूँ, क्या बाबा तभी आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। तो हम भी सोचें कि हम बाबा की याद में कितना रहते हैं, कितना उनके संग साथ का अनुभव करते हैं। गीत बजा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। ओम शांति। एक बूंद से मानने वाले हैं हम। प्यार का सागर मिला है तो सदा डूबे रहना है। बाबा हमें नहीं लौटाते, हम ही भूल जाते हैं, हम ही मुख फेर लेते हैं। बाबा तो सबको अपनाते हैं।
ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकिलदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। बाबा बताते हैं ना मुरलियों में कि निराकार बाप है गीता का भगवान, या फिर साकारी देहधारी श्री कृष्ण को हमने कह दिया। तो बाबा सिकिलदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोझरा चाहिए ज्ञान का, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? क्या मिला हमें बाबा से? एक बूंद मिली। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? बाबा से हमें सिर्फ ज्ञान का एक पॉइंट मिला क्या? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो, समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान का सार एक बूंद कि खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो और हम अपने घर शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम में आते हैं। ये हो गई ज्ञान की एक बूंद। तो ऐसे देखो बाबा हमें कितनी बूंदे देते हैं ना, है ना, पूरा ज्ञान का खजाना। तो ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो 1-2 को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो। ज्ञान समझ में आ गया तो देखो जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, एक बूंद से ही तर जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम बैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी। फिर आवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। आकाशवाणी हुई ना। तो यह तो जानते हो सब असुर हैं, कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं, सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हमारे विकार ही है ना सब, क्या है, सारे असुर जैसे। तो सबका विनाश करने के लिए कौन आए? बाबा आए। लेकिन हमने क्या दिखाया कहानियों में कि अकासुर, बकासुर, जरासंधी, कंस, सब असुरों, सब पाप आत्माओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणी हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई, किस क्षण बाबा आए, वो तो एग्जैक्ट नहीं पता ना। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग सिखला न सके, क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं।
पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो हम 2 कॉलम बना सकते हैं, और एक तरफ परमात्मा की महिमा और एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा। दोनों के बारे में बाबा ने मुरलियों में अलग अलग बताया है कि एक देहधारी, एक साकारी, है ना, और एक निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो देहधारी साकारी श्री कृष्ण और निराकारी ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। इस तरह से अलग अलग बातें बाबा ने बताई कि देवताओं की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग। तो अलग अलग कॉलम में लिखना है और फिर सबको समझाना है। बाबा कहते उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोझरा। उस रात की बात नहीं, वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। वह हुई हद की बात, यह है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही 2। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं और राम नवमी कहते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी मना, सतयुग में सूर्यवंशियों की 8 डायनेस्टी चलती है, राम नवमी, और फिर उसके बाद त्रेता में क्या है, राम आए, तो 8 के बाद 9 और फिर उनकी 12 डायनेस्टी। तो सब तिथि तारीख दिखाते हैं उनकी। बाबा कहते हैं ये तो मुख्य 2 हैं और मेरी तो कोई तिथि तारीख समय, बाबा का तो ये सब कुछ भी नहीं है ना कि कब प्रवेश किया एग्जैक्टली बाबा ने, पर लेकिन बेहद की अंधेरी रात है ना, अज्ञान अंधियारा, तब फिर बाबा आते हैं ऐसे में ज्ञान सोझरा फैलाने। इसलिए कहते हैं ना शिवरात्रि, क्योंकि अंधकार के समय आए, घोर अंधियारा, और अब फिर सोझरा होने को है। ऐसे समय में बाबा आते हैं। तो अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है, क्योंकि बाबा कहते ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हुजूर है, तो इस पर भी समझाना है। देहधारी सब जगह है, सब मानते हैं श्री कृष्ण को, तो बाबा कहते हैं इस पर भी समझाओ। तुम्हारी है शिव जयंती, वह शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है। यह भी समझाना होता है, वह गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है, छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जिसमें बहुत कशिश हो, मोहन मोहने वाला, जिसमें मोह भी न हो, एक अर्थ ये भी है ना कि जिसमें मोह न हो, मोहन। और मोहन मन को मोहने वाला भी है। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं। तभी देखो सदाशिव कहते हैं, एक ही नाम है उनका, वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है।
जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आया ना, दादा लेखराज जी को एकदम से नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कुछ समय तो लगा उनको समझने में कि मेरे अंदर कोई शक्ति आती है, वो बोलती है। आसपास के लोगों ने अनुभव किया, उनमें भी परिवर्तन देखा, तब तो फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में बैठा ना कि हाँ कोई शक्ति है। तो पहले तो समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, माना चित्र बनाते थे, कुछ कुछ लिखते थे, लकीरें खींचते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना, लाइन खींचते हैं, दीवारों पर लिखते हैं। तो बाबा के अंदर भी एकदम से परिवर्तन हुआ, जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना बाबा, हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, क्योंकि पहले कभी विनाश का साक्षात्कार होता था, कभी स्थापना का, क्या हो रहा है तो समझने में भी समय लगा, कितने वर्ष लगे। और अब देखो बाबा कहते हैं कि अब तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए। अब तो एकदम बाबा प्रवेश करके मुरली चलाते हैं तो समझ में भी आता है कौन बोलता है। ब्रह्मा बाबा भी इतनी चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, क्लास कराते हैं, तो फिर ये सब धीरे धीरे हुआ। अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं। हमें नहीं मिलता क्या मक्खन, माना राजाई, विश्व महाराजन है ना। तो मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक पने का माखन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य आया तो अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो गया। शिव बाबा आए तो उजियारा हो गया। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना है, एक है स्वर्ग की स्थापना करने वाला और एक है उस स्वर्ग में आने वाला पहला प्रिंस, और फिर विश्व का मालिक बनते हैं, राजाई मिलती है। तो श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस, जरासंधि आदि थे, परंतु वहाँ सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है, तो हमारी किससे लड़ाई है? अपने अंदर की कमी कमजोरी से, विकारों रूपी कौरव से। देवताएं तो यहाँ हो न सके, असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। यूरोपवासी, अमेरिकावासी यादव, और बाबा को जो न जाने, हाँ भारत में जो है न जाने, वो कौरव और पांडव हम बच्चे हो गए। पांडव हैं नॉन वायलेंस, योग बल वाले, माना अहिंसक है ना, डबल अहिंसक, योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। भारत पाकिस्तान के पार्टीशन की बात कर रहे हैं बाबा, कैसे रक्त की नदियाँ बही, भाई भाई की युद्ध हुई। भाई भाई तो है ना, कहते हैं ना हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो आत्मा रूप में तो सब भाई भाई हैं। लड़ाई
उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है यह कौन सा समय है? संगम का समय। रक्त की नदियों बाद फिर घी की नदियां बहनी है, माना अभी तो विनाश होगा और फिर क्या है? घी की नदियां, माना सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होगा। सतयुग में भरपूर होगा भारत। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानी की है ना? छोटे बच्चे की भी ग्लानी कर दी, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, कपड़े चुराए। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। डबल अहिंसक कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण का पास्ट और श्री कृष्ण का फ्यूचर ये किसी को नहीं पता। ये बात बाबा आकर बताते हैं। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। अरे सब उल्टी उल्टी बताया, बाबा कहते कुछ सीधी सीधी सच्ची बातें भी तो बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे, माना सच्ची सच्ची कथा। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। बाबा कहते कि सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। बाबा ही आके हमें सारी कहानियाँ सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी, बाबा उसका हमें यथार्थ अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। पूरी ये बेहद की कहानी सुनाते हैं ना, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की भी कथा आ जाती है और उनके 84 जन्मों की पूरी कहानी सुनाते हैं बाबा। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। ऐसे कहते हैं कि श्री नारायण की कथा, सत्य नारायण की कथा सुनते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को नर से नारायण बनने की ये सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध लिखने के लिए टॉपिक देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह, तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने। रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए बाबा आए हैं। किसको लेकर जाएंगे? आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सच्चा सच्चा गुरु सतगुरु कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं, खुद ही दलाल है ना, खुद से मिलाते हैं इतने वर्षों से बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं, और बाबा देखो खुद से
मिलाते हैं, खुद ही दलाल। तो ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा से अलग रही, श्री कृष्ण से अलग नहीं रही। महिमा ही उस निराकार की है, सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ही दलाल है, खुद से मिलाते हैं। यहाँ तो सब गुरु ही हैं, गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, मीडिएटर होता है ना, दलाल होता है, दो पार्टी के बीच मिलाने वाला। तो बाबा खुद ही दलाल के रूप में आते हैं और खुद से मिलाते हैं। तो यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग हैं, परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा, तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा, मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। ब्रह्मा बाबा देखो खुशी में नाचते भी थे कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, विश्व महाराजन बनने वाला हूँ। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं बाबा ने यह साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। रात्रि क्लास भी होती थी ना पहले, तो बाबा कहते रात को बताया था ना कि पता नहीं क्या होता है कि मैं शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है, बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है, याद ही मुख्य हो जाती है। देखो ब्रह्मा तन में आए तो सबका कल्याण हो गया ना। तो परमात्मा की याद मुख्य है, आए न आए बाप को याद जरूर करना है। बाबा भल यहाँ रहे तो भी बाबा को परम धाम में याद करना है ना। आए न आए याद तो बाबा को करना ही है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। माना शिव बाबा आए, गीता ज्ञान दिया और देखो श्री कृष्ण हुए, है ना, पुरुषार्थ करने लग गए। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। कौन है शिव? क्यों शिवरात्रि कहते हैं, क्यों मनाते हैं? सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता, बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है। ड्रामा कब शुरू होता कब पूरा होता बाबा कहते किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। जिसको तीनों कालों का पता होगा वही तो सुना सकते हैं ना। जो चक्र से पार होगा, जो चक्र से परे होगा, जो चक्र से बाहर होगा, वही तो बता सकता है ना कि चक्र में क्या क्या है, कब क्या है।
तो सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो क्या हो गए हम? मास्टर त्रिकालदर्शी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं सभी, तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा और श्री कृष्ण के महान अंतर को स्पष्ट करो और सबको घोर अंधियारे से निकालो। आज इस सेवा की जरूरत है। दूसरा, बाबा जो ऐसे देते हैं, जो निबंध देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। कितने सारे पॉइंट्स बाबा बताते हैं। वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। दिलाराम के दिलरुबा। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। दादी गुलजार के तन में अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो कई बच्चे इस समय आए, तो बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे आकार में साकार का अनुभव करते हैं। आज भी देते हो पालना बाबा साकार की। तो ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट पालना नहीं ली, लेकिन फिर भी दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की पालना का अनुभव करना, स्नेह का अनुभव करना, तो ये हमारे स्नेह और बुद्धि की लगन का परिचायक है, उसका प्रूफ है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। तो दिलाराम का अनुभव करना, दिल को आराम देने वाले सच्चे सच्चे राम का अनुभव करना। ऐसी सजनियां हैं हम, ऐसी दिलरुबाएं हैं, आशिक माशूक की ऐसी जोड़ी है। बाबा कहते हैं तो आपके दिल में यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। जितना त्याग करेंगे, जितने तपस्वी होंगे, सफलता मूर्त होंगे। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज का तो पहला पॉइंट ही यही है कि परमात्मा शिव व श्री कृष्ण का अंतर बताना है, गीता का भगवान कौन है। दूसरा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हम भी अज्ञान अंधेरे में थे ना, और देखो ज्ञान सूर्य शिव बाबा आए और अज्ञान अंधेरा मिट गया, प्रकाश ही प्रकाश। तीसरा, नॉन वायलेंस, योग बल। बाबा ने कहा कि आप डबल अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म है, तो योग बल जमा करना है। चौथा, दिलाराम के दिलरुबा, कैसे भी हो, हर समय हर जगह हमें बाबा के साथ का अनुभव करना है। निराकारी, आकारी, साकारी, सब रूप में बाबा के अनुभव में लीन रहना है। और पांचवा है त्यागी आत्मा। तो क्या त्याग करना है, क्या त्याग करने से हम सफलता मूर्त बनेंगे, इसमें विचार सागर मंथन करना है।
ओम शांति।